हेलो एवरीवन। तो आज हम नेम रिएक्शंस कर रहे हैं जो कि क्लास 12th में हैं। चैप्टर नंबर हमारे पास में है 8, दैट इज़ एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उसकी जितनी भी नेम रिएक्शन है वो हम सारे इस यहाँ पर कर रहे हैं। तो फर्स्ट नेम रिएक्शन हमारे पास में गाटरमान कोक रिएक्शन। गाटरमान कोक रिएक्शन के बेसिस पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ये क्या है हमारे पास में कि बेंजीन का रिएक्शन किसके साथ में होता है। बेंजीन का रिएक्शन होता है हमारे पास में CO और HCl के साथ में होता है। ठीक है, CO और HCl के साथ में होता है तो क्या बन जाता है हमारे पास में बेंजल्डिहाइड बन जाता है। क्या बन जाता है? बेंजल्डिहाइड। देखो, गाटरमान कोक के बेसिस पर मैं बात करूँ, ध्यान रखना गाटरमान रिएक्शन अलग बताई थी मैंने प्रीवियस वीडियो में। देखो, कोक इस तरीके से ऐसे मान लो ये क्या होती है, कोक होती है। ठीक है, को से क्या आ जाएगा, CO आ जाएगा, और यहाँ से ही जो H है उससे ही क्या आ जाएगा, HCl आ जाएगा। किसकी प्रेजेंस में होती है? एनहाइड्राइड AlCl3 की प्रेजेंस में होती है। क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड। बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट किसमें किया गया? गाटरमान कोक रिएक्शन में। नेक्स्ट हमारे पास में रोजनमुंड रिएक्शन। हम इसका ट्रिक कैसे याद रखेंगे? रोज मुंड पर भाटे पड़ते हैं, रोज मुंड पर भाटे पड़ते हैं। भाटे का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में? BaSO4। पढ़ते का मतलब क्या हो जाएगा? PD। और है का मतलब क्या हो जाएगा? H2। ठीक है, तो यहाँ पर बेंजोल क्लोराइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजल्डिहाइड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजल्डिहाइड में। बेंजोल क्लोराइड, इसको हम क्या बोलते हैं? OL क्लोराइड। और ये यहाँ पर Cl हट करके क्या लग जाएगा? H लग जाएगा। किस में कन्वर्ट हो गया? बेंजल्डिहाइड में। या अगर मैं ऐसे बोलूँ, R की जगह आपके पास में ये रिंग भी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि आपके पास में ये दे रखा है, आपके पास में ये ऐसे भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास में रिएक्शन है स्टीफन रिएक्शन फ्रॉम नाइट्राइल एंड एस्टर। ये किसके लिए काम आती है? नाइट्राइल और एस्टर के लिए काम आती है। नाइट्राइल को हम क्या कह सकते हैं? साइनाइड भी कह सकते हैं। देखो, S4 साइनाइड, S4 क्या हो जाएगी हमारे पास में? स्टीफन रिएक्शन। ठीक है, स्टीफन, और S4 क्या हो जाएगा? SnCl2। स्टेनस क्लोराइड ले रहे हैं हम यहाँ पर। S4 साइनाइड, S4 क्या हो जाएगा हमारे पास में? SnCl2, और S4 क्या हो जाएगा? स्टीफन। तो जैसे हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास में जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है? इमीन। अगर C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड NH है तो उसे हम क्या बोलेंगे? इमीन बोलेंगे। फिर जैसे हम क्या कराते हैं? हाइड्रोलाइज कराते हैं तो हमारे पास में क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। उसी तरीके से अगर हम इसका रिएक्शन DIBAN, जिसे हम क्या बोलते हैं? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, इसे हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये इस तरीके से भी हमारे पास में क्या होता है? रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर हम साइनाइड का रिएक्शन या नाइट्राइल का रिएक्शन किसके साथ में कराते हैं? DIBAL के साथ में कराते हैं तो हमारे पास में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास में एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही अगर हम RCOOR का रिएक्शन, ये कौन है हमारे पास में? एस्टर है। इसका रिएक्शन अगर हम डाइबल की प्रेजेंस में कराते हैं तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हमारे पास में CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टीफन रिएक्शन S4 स्टीफन, S4 साइनाइड, S4 SnCl2 HCl। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये नेम रिएक्शन हो गई स्टीफन। नेक्स्ट हमारे पास में क्लीमेंशन रिडक्शन। यहाँ पर क्या होता है? रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है। ठीक है, ZnHgHCl की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। ZnHg क्या है हमारे पास में? अमलगम है। ध्यान रखना है, Hg के साथ में जो भी मिले उससे हम क्या बोलते हैं? जैसे NaHg, ये भी क्या होता है? अमलगम होता है। कौन सा अमलगम होता है? सोडियम अमलगम। और ये कौन सा अमलगम है आपके पास में? जिंक अमलगम। तो जैसे ही हम इसका रिएक्शन कराते हैं, क्लीमेंशन रिडक्शन है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपके पास में R भी हो सकता है, H भी हो सकता है। इस H की जगह R भी हो सकता है। अगर ये बन रहा है तो आपके पास में एल्डिहाइड, और अगर ये आ रहा है तो आपके पास में कीटोन। ठीक है, तो हमारे पास में जैसे ये रिएक्शन होती है तो यहाँ पर से ये O हट करके क्या जुड़ जाएगा? H2 जुड़ जाएगा। तो क्या बन गया हमारे पास में? एल्केन बन गया। डिपेंड करता है कि आगे की चेन कैसी है। ठीक है, तो जो डबल बॉन्ड O था वो किस में कन्वर्ट हो गया? आपके H2 में कन्वर्ट हो गया। क्लीमेंशन रिडक्शन, और साथ में क्या निकल रहा है? वाटर निकल रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वोल्फ क्रिश्नर रिडक्शन। वोल्फ क्रिश्नर, अब देखो कृष्णा जी बांसुरी कैसे बजाते हैं? ना 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 करके। देखो NH2, इसे ही हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेजीन। ठीक है, बांसुरी बजाई तो आपके पास में जो कृष्णा जी थे वो के बेसिस पर क्या आ जाएगा? KOH। इथाइलिन ग्लाइकोल लीन हो गए, आप बांसुरी बजाई जैसे क्या हो गए? लीन हो गए। जैसे लीन होते हो आप तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या बनता है? हाइड्रेजोन बनता है।
हाइड्रोजन से क्या बन गया हाइड्रोजन, क्योंकि ये डबल बॉन्ड जो O था ये इस वाले ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करके यहाँ डबल बॉन्ड क्या बना लेगा NH2 बना लेगा, जिसे हम क्या बोल रहे हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से क्या बन गया हाइड्रोजन बन गया। ठीक है, कृष्णा जी ने बांसुरी बजाई ना करके, तो इतनी अच्छी बांसुरी बजाई कि वो लीन हो गए। वो कौन KOH, और लीन का मतलब इथाइलिन ग्लाइकोल, क्या हो जाएगा इथाइलिन ग्लाइकोल हो जाएगा। लीन हो गए तो ये जो डबल बॉन्ड था हमारे पास में ये, और जो ये चीज़ थी ये हट करके क्या लग गया यहाँ पर H2 लग गया। ध्यान रखना क्लीवेंशन और वोल्फ किश्नर सेम रिएक्शन है, बस यहाँ पर बस फ़र्क ये है कि जब आप किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हो। रिएजेंट यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, और एथिलीन ग्लाइकोल है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन के, एल्डोल कंडेंसेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने ही चाहिए। अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने ही चाहिए। अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। जैसे हम डाइल्यूट NaOH के साथ में इसका किसका रिएक्शन करा रहे हैं, आपके एल्डिहाइड का रिएक्शन करा रहे हैं। देखो कैसे होगा, CH3C, यहाँ पर हमारे पास में डबल बॉन्ड O और यहाँ पर कौन है हमारे पास में H, रिएक्शन करा रहे हैं हम CH3, यहाँ पर CHO, इसका एक हाइड्रोजन उठ करके यहाँ आ जाएगा। तो ये कैसे बन जाएगा, मैं इसको देखो ये यहाँ पर जैसे आया, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पर CH2 रह गया और यहाँ पर CHO। फिर यहाँ से जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को हटाया मैंने, यहाँ कर दिया ऐसे, और इसका क्या कर दिया मैंने वाटर रिडक्शन कर दिया। जैसे रिडक्शन किया तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसे मैं क्या बोलूँगी, एल्डोल। एल्डोल क्यों बोला, देखो एल्डोल क्यों बोला, एल्डिहाइड के लिए तो बोला एल, और एल्कोहल के लिए क्या बोला मैंने, ओल, तो इसलिए मैंने इसको क्या बोल दिया, एल्डोल बोल दिया, एल्डोल बोल दिया। ध्यान रखना, हम कीटोन का भी रिएक्शन इसी तरीके से कराते हैं, बट जो रिएक्शन पहले बनी थी वो एल्डोल के बेसिस पर बनी थी, इसलिए कीटोल वाले को भी हम क्या बोल देते हैं, एल्डोल। ठीक है, यहाँ पर हम कीटोल भी बना सकते हैं इसी तरीके से। कैसे कि हमारे पास में कौन है, मैं एक पेज ले लेती हूँ, एक मिनट यहाँ पर ही कर देती हूँ। देखो हमारे पास में कौन है, यहाँ पर CH3, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, ऊपर की ओर क्या लगा दूँ मैं, CH3। जैसे मैं रिएक्शन करा रही हूँ किसके साथ में, अल्फा हाइड्रोजन का होना प्रेजेंट जरूरी है, कंपलसरी है। डबल बॉन्ड O CH3, कौन कि ये हमारे पास में कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट बगल वाला जो कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन होगा, और उसके ऊपर प्रेजेंट जो हाइड्रोजन होंगे वो क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन होंगे। जैसे ही रिएक्शन कराते हैं तो ये यहाँ से हाइड्रोजन एक उठ करके यहाँ लग जाएगा और ये जुड़ जाएगा कुछ इस तरीके से। जैसे ही जुड़ता है, देखो यहाँ पर अल्कोहल भी है और यहाँ पर कीटोन भी है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, कीटोल। क्या बोल दिया, कीटोल बोल दिया। अब फिर जैसे ही हम आगे चलते हैं तो आगे चल करके यहाँ से एक हाइड्रोजन को कैरी करते हैं और यहाँ से क्या कर देंगे, इसको हटा देंगे, यहाँ से क्या कर देंगे, वाटर निकाल देंगे। जैसे वाटर निकालते हैं तो इन दोनों के बीच में क्या आ गई, बॉन्डिंग आ गई, दैट इज़ डबल बॉन्डिंग। तो ध्यान रखना, कीटोन से बन रहा है तो भी उसको हम एल्डोल ही बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पहले क्या बना था, आपके एल्डोल ही बना था। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट बातें क्या है कि सेम होने चाहिए आपके पास में जो भी आप ले रहे हो। जैसे CH3COH CHO है, ठीक है, तो उसका रिएक्शन हम CH3CHO के साथ में कराएंगे, अलग अलग नहीं लेंगे। दूसरी बात, अल्फा हाइड्रोजन का होना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो हमारे पास में ये एल्डोल कंडेंसेशन क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर क्या निकल रहा है, वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है। अब बात करते हैं हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या कि यहाँ पर डिफरेंट हम एल्डिहाइड ले सकते हैं या डिफरेंट क्या ले सकते हैं, कीटोन ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम डिफरेंट एल्डिहाइड ले रहे हैं, ध्यान रखना ऐसा नहीं है कि एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन करा दिया आपस में, नहीं, एल्डिहाइड ही लेंगे, पर वो एल्डिहाइड कैसे होने चाहिए आपके पास में, अलग अलग। जैसे ये कौन है मेरे पास में, एथेनॉल, और ये कौन है मेरे पास में, प्रोपेनॉल। तो देखो आपको रिएक्शन करानी आई गई, तो अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं पहले के साथ में रिएक्शन कराऊँ तो एक प्रोडक्ट तो मेरा ये बनेगा। अगर मैं दूसरे के साथ में रिएक्शन कराऊँ, ये कौन है मेरे पास में पहला, ये कौन है दूसरा, तो मेरे पास में दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। अगर मैं पहले का रिएक्शन कराऊँ दूसरे के साथ में तो मेरे पास में तीसरा प्रोडक्ट बनेगा। और अगर मैं दूसरे का रिएक्शन कराऊँ किसके साथ में, पहले के साथ में, तो मेरे पास में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, चारों। तो इस तरीके से मेरे पास में 4 प्रोडक्ट बन करके आते हैं। आप बताना कि आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, अलग अलग लेकर के चलेंगे हम। आपको 2 तो बनाने आ जाएंगे, ठीक है। मैं आपको एक तो ये वाला बना के बता देती हूँ, ठीक है। इसका सेकेंड प्रोडक्ट देखिए, CH3 CH2 और C है ना, डबल बॉन्ड O डायरेक्टली बना रही हूँ मैं ना। अगर मैं रिएक्शन कराती हूँ इसका, ध्यान रखना अल्फा हाइड्रोजन लेना है, कहीं आप डायरेक्टली यहाँ CH3 के साथ में रिएक्शन करा दो जी, नहीं। ये हमारे पास में आ गया CH। जैसे ही रिएक्शन कराते हैं यहाँ से 2 हाइड्रोजन गए और आपके पास में क्या बन जाएगा, आपके पास में बन जाएगा दिस प्रोडक्ट, ये वाला बन जाएगा, ठीक है। और अगर पहले के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं तब ये बनेगा। और अगर हम बोले
अगर हम करा रहे हैं दूसरे का पहले के साथ में, ये तब तो ये बनेगा, और पहले का दूसरे के साथ में कराएंगे तब ये बनेगा। तो इस तरीके से हमारा ये पूरे पूरे क्या हो गया, कंडेंसेशन हो गया, क्रॉस कंडेंसेशन। वही अल्फा हाइड्रोजन का होना कंपलसरी है, अल्फा हाइड्रोजन कंपलसरी, ठीक है। और क्रॉस का मतलब एक जैसे नहीं होते, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। पर इस बात का ध्यान रखना, 4 प्रोडक्ट बनेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ले रहे हैं तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, इस तरीके से। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, जैसे आपने ये भी ले लिया तो यहाँ से हमने क्या करा, यहाँ से हम अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे। देखो ये रहा अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ से निकालेंगे तो ये उल्टा होकर के यहाँ टच हो गया है, इस पर लग गया, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है कि आप ना जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होते उसमें हम क्या करते हैं भैया, कैनिजारो रिएक्शन करते हैं। कौन सी रिएक्शन करते हैं, कैनिजारो रिएक्शन करते हैं, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए आपके पास में, यहाँ पर हमारे पास में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, शुड नॉट बी प्रेजेंट, शुड नॉट बी प्रेजेंट, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। जैसे हम फॉर्मल्डिहाइड का या एल्डिहाइड का रिएक्शन कराते हैं कंसनट्रेटेड एज KOH की प्रेजेंस में, तो हमारे पास में ध्यान रखना डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। मतलब एक में क्या हो जाएगा हमारे पास में, एक में तो हो जाएगा रिडक्शन और एक में हो जाएगा ऑक्सीडेशन। देखो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तब हमारे पास में क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप बोलोगे यहाँ पोटेशियम फॉर्मेट बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आगे हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तब यहाँ पे क्या लग जाएगा, H लग जाएगा। तो एक जगह बनता है हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरी जगह हमारे पास में क्या बनता है, जब रिडक्शन होता है एल्डिहाइड का तो क्या बनता है, एल्कोहल। क्या बनता है, एल्कोहल। तो आप ये देख पा रहे होंगे। वैसे अगर हम बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास में एक तो बेंजल अल्कोहल बन रहा है और एक सोडियम बेंजोएट बन रहा है। तो देखो आगे चल करके हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हमारे पास में यहाँ पर क्या लग जाएगा, H लग जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। फिर हम बात कर रहे हैं इटार्ड रिएक्शन की। इटार्ड आ रहा है, क्रोमिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन होगी, क्रोमिल क्लोराइड रहेगा, CS2 रहेगा, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। देखो टोलुइन, इटार्ड टी मीन्स टोलुइन का रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस में कराते हैं तो हमारे पास में CO2 के साथ में रिएक्शन होती है, मतलब CO2 सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले तो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर हम जैसे ही हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर हम मान लो यहाँ पर है ना क्या ले रहे हैं, क्रोमिल क्लोराइड ना लेकर के CrO3, या फिर हम क्या ले लें यहाँ पर हम ले लें एसिटिक एनहाइड्राइड, तो भी हमारे पास में क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर हम उसकी रिएक्शन सोडा लाइम क्या, सोडा मतलब NaOH, लाइम मतलब क्या होता है, लाइम मतलब होता है चूना, CaO। अगर उसका 3:1 ले रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। और कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी हमारे पास में, CO2 गैस यहाँ पर रिलीज हो जाएगी। क्या बन जाएगा, Na2CO3, ठीक है। तो ये हमारे हो गया डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हेल-होलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। इसमें क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना कंपलसरी है। देखो यहाँ पर ये कौन है मेरे पास में, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये कौन है, अल्फा हाइड्रोजन मिल गया। अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट कौन है, अल्फा हाइड्रोजन। जैसे हम इसका रिएक्शन X2 रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में कराते हैं, फिर हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, तो इस O की जगह, ठीक है, जो आपके पास में O के इस कार्बोनिल ग्रुप के बाद में जो आपके पास में ये जो अल्फा हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन है, ठीक है, वो हट करके उसकी जगह कौन लग जाएगा, हेलोजन लग जाएगा। तो इससे हम क्या बोलेंगे, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने क्या बोला, हमने बोला कि जो आपके पास में ये ग्रुप ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ पर से जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन किस में बदल जाएगा, आपके X में बदल जाएगा। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन का होना प्रेजेंट होना जरूरी है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई हमारे पास में, हेल-होलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। किसके बेसिस पर रिएक्शन कराते हो, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जब हम कराते हैं X2 रेड फास्फोरस के साथ में और फिर हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हमारे पास में अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बन करके आता है। तो इस तरीके से हमारे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कंप्लीट होता है। आपको जो प्रीवियस 2 चैप्टर है उनके जो नेम रिएक्शन का वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच टू ऑल।